आखिर क्यों अपने डेथ ओवर स्पेशलिस्ट गेंदबाज से गेंदबाजी कराने को लेकर अंपायर से भड़क गए महेंद्र सिंह धोनी। मैदान पर अंपायर और धोनी के बीच जमकर हुई खींचतानी। धोनी ने 4 मिनट रोक दिया मैच। माही ने पेनाल्टी भरना गंवारा समझा, लेकिन किसी दूसरे गेंदबाज से गेंदबाजी कराना नहीं। धोनी की रणनीति और रिस्क का गई काम। गुजरात टाइटंस का काम कर दिया तमाम। इंडियन प्रीमियर लीग 16 की पहली फाइनलिस्ट टीम तय हो गई। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग्स ने क्वालीफायर 1 में डिफेंडिंग चैंपियन गुजरात टाइटंस को 15 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली। इस मैच के दौरान कई ऐसे मोमेंट हुए जिसे देखने लायक था। धोनी 16वां ओवर अपने डेथ ओवर स्पेशलिस्ट गेंदबाज से कराना चाहते थे, लेकिन नियम की वजह से अंपायर ने उन्हें गेंदबाजी करने से रोक दिया, जिसके बाद धोनी अंपायर से भिड़ गए और धोनी ने 4 मिनट मैच रुकवा दिया। धोनी ने फिर उसी गेंदबाज से गेंदबाजी कराई। ऐसे में चेन्नई को पेनाल्टी भी भरनी पड़ी। इस मुकाबले में कई रोचक लम्हे देखने को मिले। इनमें दूसरे ओवर में मिले जीवनदान के बाद सीएसके के ओपनर ऋतुराज गायकवाड़ की लाजवाब पारी, पथराना की बॉलिंग को लेकर अंपायर और धोनी के खींचतान और रविंद्र जडेजा का डेविड मिलर को बोल्ड करना शामिल है। शुरुआत पथराना की बॉलिंग को लेकर हुई खींचतान से करते हैं। कप्तान महेंद्र सिंह धोनी मैच के दौरान अपनी यूनिक टैक्टिक्स और स्ट्रेटेजी के लिए भी जाने जाते हैं। इस मुकाबले में इन मामलों को लेकर उनकी जिद का एक उदाहरण हमें देखने को मिला। 173 रन का टारगेट चेस कर रही गुजरात की पारी के 15वें ओवर समाप्त हो चुके थे। स्कोर डिफेंड कर रही सीएसके के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने 16वां ओवर फेंकने के लिए मथीशा पथराना को बॉल थमा दी। जैसे पथराना बॉलिंग करने के लिए तैयार हुए, अंपायर ने उन्हें रोक दिया। बात करने पर पता चला कि वो बॉलिंग करने से ठीक पहले मैदान पर नहीं थे और उन्होंने मैदान पर दोबारा बॉलिंग के लिए एलिजिबल होने लायक समय नहीं बिताया था। नियम है कि फील्डिंग के दौरान कोई खिलाड़ी जितने समय तक मैदान से बाहर रहता है, उसे ग्राउंड पर लौटने के उतने ही समय तक बॉलिंग की इजाजत नहीं होती। पथराना 4 मिनट तक बाहर थे और धोनी इतने ही समय तक उनसे गेंदबाजी नहीं करा सकते थे। धोनी चाहते तो इस बीच किसी और गेंदबाज को बॉल थमा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। 4 मिनट तक खेल रुका रहा। निर्धारित समय बीतने के बाद ही खेल शुरू हुआ और पथराना ने बॉलिंग की। इस वजह से चेन्नई की टीम के ऊपर पेनाल्टी भी लगी। आईसीसी का नियम कहता है कि किसी मैच में 20 ओवर फेंकने की समय सीमा खत्म होने के बाद अगर गेंदबाजी टीम पूरे ओवर नहीं फेंक पाती तो तय समय के बाद जितने ओवर बचे होते हैं उतने के लिए 30 गज के दायरे के बाहर 4 फील्डर ही हो सकते हैं। इनिंग्स खत्म होने की समय सीमा तक चेन्नई ने 18 ओवर ही फेंके थे। इस कारण उसे आखिरी के 2 ओवर आउटफील्ड में 4 फील्डर ही रखने की इजाजत मिली। अगर पेनाल्टी नहीं लगती तो टीम 5 फील्डर इनर सर्किल के बाहर रख सकती थी। पथराना सीएसके के डेथ ओवर स्पेशलिस्ट है। धोनी उनसे 16वां, 18वां और 20वां ओवर कराना चाह रहे थे। अगर 16वां ओवर पथराना नहीं कर पाते तो वो आखिरी 5 में से सिर्फ 2 ओवर ही कर पाते। इससे धोनी का पूरा इक्वेशन खराब हो जाता। इससे बचने के लिए और अपनी टीम को जीत का बेहतर मौका देने के लिए धोनी ने 4 मिनट तक खेल रोककर पेनाल्टी स्वीकार करना बेहतर समझा और पथराना से ही 16वां, 18वां और 20वां ओवर करवाया। चेन्नई की टीम जीती। इस लिहाज से कह सकते हैं कि धोनी का रिस्क पे ऑफ कर गया। सीएसके के ओपनर ऋतुराज गायकवाड़ को दूसरे ओवर में जीवनदान मिला। गायकवाड़ इस ओवर में जीटी के युवा पेसर दर्शन नालकंडे की बॉल पर मिड विकेट पर कैच हो गए। गुजराती खिलाड़ी सेलिब्रेट करने लगे, तभी अंपायर ने नो बॉल का इशारा किया। ऐसे में गायकवाड़ को जीवनदान के साथ फ्री हिट का तोहफा मिला, जिस पर गायकवाड़ ने शानदार छक्का जमाया। ऋतुराज गायकवाड़ ने 60 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली। इस पारी की बदौलत सीएसके 172 की टोटल तक पहुंच सकी। गायकवाड़ प्लेयर ऑफ द मैच रहे।